दरअसल 2024 का जनादेश कल सामने आ चुका है और पूर्ण बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला, ना कांग्रेस ना बीजेपी। बीजेपी तो भाई 30 सीट पीछे रह गई। उसमें से बीजेपी के हार का मुख्य कारण पे हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। बीजेपी हारे क्यों? जब जहां तक लास्ट 10 साल में 2 लोकसभा की बात रहे तो एक तरफा चुनाव दोनों बार लेके गए थे। इस बार मुद्दा क्या था और कहाँ पे ये हार हुए, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोदी जी के मंत्री, कैबिनेट मंत्री 9 मिनिस्टर ऐसे थे जो हार गए और सब मंत्री को मिलाकर 19 ऐसे मंत्री थे मोदी जी के मिनिस्ट्री में जो कि हार गए। सबसे बड़ा नाम स्मृति ईरानी का लिया जा सकता है, आर.के. सिंह का लिया जा सकता है। स्मृति ईरानी को हराने वाले कांग्रेस के 40 साल के पर्दे के पीछे काम करने वाले कार्यकर्ता बोला जा सकता है के.एल. शर्मा जी, और 1,64,000 मतों से उनको हरा दिया। सबसे पहले मैं आपको बता देते हैं कि लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी वो हार गए। महेंद्र नाथ पांडे चंदौली हार गए। आपको हार गए अर्जुन मुंडा, आपको हार गए राजकुमार सिंह, राजीव चंद्रशेखर, कैलाश चौधरी, सुभाष साकर, कपिल मोतेश्वर और वहीं पे किशोर मोहन लाल गंजो। 19 ऐसे तमाम बड़े बड़े नेता हैं जो कि मंत्री हैं जो कि हार गए। और इसका कारण ये था कि यदि आप सरकार चला रहे हो तो सिर्फ 2 लोग मिलकर सरकार नहीं चला सकते हैं, आपको तमाम लोगों को साथ में लेकर चलना होगा। सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी के नाम पर वोट हर बार मिलते रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। दरअसल आरा से हार गए आर.के. सिंह अविश्वसनीय है क्योंकि एक तो वेल एजुकेटेड, हालांकि उन्होंने काम किया कितना नहीं कहा जाता। वेल एजुकेटेड है तो अच्छा काम करेगा, IAS अधिकारी रह चुका है तो अच्छा काम करेगा, लेकिन ये बस कागजों की ही बात है, कागजों में ही ढेर होकर रह गई। दरअसल हार के प्रमुख कारण की बात क्या है तो सबसे पहले कि जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी बीजेपी की तरफ से वो आपको मैं बता रहा हूँ फेलवर हो गया। 400 पार का जो नारा दिया गया था वो फेलवर हो गया। और 400 पार का नारा देने से मतलब नहीं है, आपकी महंगाई, बेरोजगारी, ये सब जो है बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था। और ख़ासकर जब आपके PPP मॉडल आपने लागू किया, ठीक है, उसको एक्सटेंशन आप कर रहे हो, एक्सटेंशन दे रहे हो, दिक्कत वहाँ नहीं है। दिक्कत ये है कि आप बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे हो। 5 किलो अनाज दे रहे हो लेकिन महंगाई पे बात नहीं कर रहे हो। दिक्कत ये है और यही सबसे बड़ी कारण मेरे को लगता है। दरअसल और भी क्या है कि अब सबसे बड़ी बात कि बीजेपी जो है अयोध्या से हार गई। जी हाँ, कहा जा रहा था कि अयोध्या जो है राम मंदिर बना है तो वहाँ पे शायद बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन अयोध्या से हार गई और बहुत खतरनाक हारी है। और मोदी जी का जीत का अंतर मैं बता रहा हूँ, 3 लाख 3.5 लाख का हुआ करता था पिछले चुनाव में, 4 लाख तक भी गया था, लेकिन 3-3.5 से अप्रॉक्स 4,79,000 से पिछली बार जीते थे और इस बार मात्र जीत का डिफरेंस रहा है 1.5 लाख। मतलब कि समझिए कि मोदी जी पे भी संकट आ सकता था। लास्ट पहले 2 घंटे तो अजय राय से पीछे चले हैं, उसके बाद ही वो आगे जीते जो भी है 1.5 लाख मतों से। वहीं पे नितिन गडकरी जी वो भी 1.5 लाख मतों से जीते हैं। ये डिफरेंस जो है बहुत कम हो गया। वोट परसेंटेज की बात किया जाए तो इंडिया गठबंधन को इंक्रीमेंट बहुत अच्छे तौर पे हुआ, इसमें कोई दोहराए नहीं। और जीत का फैक्टर भी यही है कि जिस तरह से राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, तीनों मिलकर अलग लेवल पे चुनाव लड़े। हो सकता है कि सरकार बनेगा नहीं बनेगा ये मैटर अलग बात है। हाँ, टीडीपी ने जिस तरह से काम किया, जिस तरह से नीतीश कुमार ने जो काम किया, दोनों ने सरकार बनाने में अब किंग मेकर का काम करने जा रहे हैं। चाहे वो खुद किंग बनेंगे नीतीश कुमार, PM बन जाए, डिप्टी PM बन जाए, नहीं पता आने वाला समय में क्या होगा, लेकिन जो खेल खेला है, जिस तरह से उन्होंने काम किया। और चिराग पासवान का 100% स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, जबकि रामविलास पासवान है नहीं। उनके पशुपति पारस से 36 का आंकड़ा रहा है, इसमें कोई दोहराए नहीं। उसके बावजूद अब मोदी जी का क्या काम है कि मोदी को सबको इकट्ठा लेके चलना है, जो कि आज तक उन्होंने कभी सरकार इकट्ठा चलाई नहीं। कोalition का सरकार अभी तक थोड़ी नहीं चलाए थे। पिछली बार भी अच्छी सीटें आई थी 2019 में, तो भाई एक तरफा 303 282 शायद सीटें आई थी 2014 में। एज ए CM भी रहे तो एक तरफा चलाई हैं। अब कोalition की सरकार किस तरह से किस मैनेजमेंट पे चला पाते हैं देखना दिलचस्प होगा। उससे बड़ी बात है कि TDP को जेल भेजा गया था, आपको याद होगा चंद्रबाबू नायडू जी को कितना रोए थे। अब वो क्या साथ देंगे, और साथ देंगे तो कितना लंबा साथ देंगे देखना दिलचस्पी होगा। और मंत्रियों का काम पता नहीं, सिर्फ सब सोच रहे थे कि मोदी जी के नाम पे हम जीत जाएंगे। मैटर वहीं कर गया कि उसी नाम पे वहीं पे आप हार गए, यही दिक्कत हो गया। आप सुनील सिंह औरंगाबाद की चर्चा करते हैं, बिहार औरंगाबाद की। बताइए, हमेशा राजपूतों का गढ़ रहा है, उसके बाद भी सुनील सिंह हार जा रहे हैं, मतलब उन्होंने काम नेग्लिजिबल ना के बराबर किया हो, ये स्थिति है। चलिए देखते हैं कि आगे और भी इस पर हम बात करेंगे तमाम विशेष रूप से। और मंत्रियों का नाम भी कुछ जो गिनाए हैं आपने तो सुन ही लिया होगा, और उसके साथ 1-2 नाम मैं आपको और बता देता हूँ। B. मुरलीधरन, सुभाष सरकार बता ही दिया, L. मुरुगन,
राजीव चंद्रशेखर, भगवंत खूबा, भानु प्रताप सिंह, कपिल मोरेश्वर पाटिल, सभी लोग हार गए। सबसे कम युवा जो आपको सांसद बने 25 साल के पुष्पेंद्र जो हैं यूपी के कौशाम्बी से सपा के, ये भी आपको जानकारी देना आवश्यक था। और बिहार में संभावी चौधरी जो कि इनकी बहन है, बेटी है आपको अशोक चौधरी जी की। चलिए, वीडियो पसंद आए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।